Hello friend, welcome back to my YouTube channel. Its name is Paz Coaching Channel. Today we will going to discuss Lagrange's mean value theorem or LMV theorem or MV. LMV मतलब Lagrange mean value theorem. Mean value theorem भी कह देते हैं. इन तीनों में से कोई भी आ जाए ये सेम एक ही थ्योरम है. This is our 14th part of chapter 5th and continued differentiability. Also this is our last video of this chapter. Today we're going to complete this chapter. Now first, what is the statement or meaning of Lagrange's mean value theorem? First, जैसे हमने in the previous video we were discussed the topic, the theorem, that is Rolle's theorem. उसकी जो पहली दो कंडीशन थी और इसकी पहली दो कंडीशन सेम है. कॉन्टिन्यूज इन द क्लोज इंटरवल मतलब क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूज, ओपन इंटरवल में इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए. उसकी थर्ड कंडीशन थी एफ ए इज इक्वल्स टू एफ बी. अगर एफ ए एफ बी इक्वल हुआ देन हम रोल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे, अदरवाइज हम लग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करेंगे. जहाँ पे हमारी रोल्स थ्योरम फेल होती है थर्ड कंडीशन एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी, तब हम किस पे आते हैं, लग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम पे आते हैं. देन देयर एग्जिस्ट, जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी हम क्या कहेंगे, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट, कम से कम हमें एक पॉइंट सी, एक भी मिल सकता है एक से ज्यादा भी मिल सकता है. किसको बिलोंग करता हुआ, एक ओपन इंटरवल में हमें एक पॉइंट पक्का मिलेगा सच दैट एफ डैश सी इजिकल्स टू, वहां पे हम क्या कहते हैं, एफ डैश सी इजिकल्स टू जीरो, बिकॉज वहां पे एफ ए इजिकल्स टू एफ बी होता था. अगर एफ ए एफ बी की इक्वल आप यहाँ पे पुट करोगे तो जीरो बन जाएगा ऊपर. दैट्स वाई एफ डैश सी क्या, एफ बी माइनस एफ ए ओवर बी माइनस ए. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस थ्योरम. फर्स्ट हमने टू डायमेंशनल में एक कर्व क्या ड्रॉ कर रही. अब ये कर्व हमारी ऐसे कुछ नहीं होगी क्योंकि हमारा ए बी इक्वल है. जैसे यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग टू मैंने ले लिया, सपोज यहाँ पे कोई ए पॉइंट है, यहाँ पे हमारा कोई बी पॉइंट है, तो ए के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या आ रही है, एफ ए इनपुट, बी के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या आ रही है, एफ बी. तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, ये कौन सा पॉइंट है, इसको मैं ए कोमा एफ ए लिख लो. मतलब ए पुट करने पे वैल्यू हमारी एफ ए आ रही है, बी कोमा एफ बी लिख लो. ठीक है. अब देखो हमारा जो कह रहा है कि क्लोज इंटरवल मतलब ए से लेके बी तक, ए बी दोनों इंक्लूड करने हैं. देखो ग्राफ हमारा कॉन्टिन्यूस चल रहा है ना. और डेरिवेटिव मतलब क्या होता है, आप कोई भी पॉइंट पे इसके क्या टेंजेंट ड्रॉ करो वो यूनिक है. अगर आप वर्डिंग में समझो, इसकी लैंग्वेज फॉर्म में समझो, डेरिवेटिव मतलब क्या होता है, या तो कहीं पे भी किंक ना हो, शार्प एज ना बने. दूसरा, किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करो, एक पॉइंट पे यूनिक टेंजेंट ही बनेगा. ठीक है. थर्ड, जो हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव का कंसेप्ट पढ़ा था फर्स्ट वीडियो में इसकी. अब देखो ये ड्राइवेबल भी ओपन इंटरवल में और ये कॉन्टिन्यूस भी है. बट यहाँ पे देखो एफ ए एफ बी इक्वल नहीं है, एफ ए हमारा ये रहा, एफ बी हमारा ये रहा, तो मतलब ये लग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. अब मैं क्या करती हूँ, इन दोनों को मैं एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर देती हूँ. ये कर्व के जो दोनों एंड है ना ए बी, उसको मैंने एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दिया. ए पॉइंट हमारा क्या है, ए इंटू एफ ए, बी हमारा क्या है, बी इंटू एफ बी. अब यहाँ पे मैं स्लोप निकालने जा रही हूँ. ठीक है. स्लोप ऑफ ए बी मतलब दो पॉइंट तक आपने स्लोप निकालना होवे, आपको पता है स्लोप मतलब एम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 डिनोमिनेटर में x2 माइनस x1. ये आपका क्या है x1, ये आपका y1, ये x2, ये y2. वैल्यू पुट करो, y2 की वैल्यू क्या है एफ बी, y1 की वैल्यू एफ ए, डिनोमिनेटर में x2 मतलब b और ये एफ ए. और अभी हमने क्या किया था, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो पक्का एक ओपन इंटरवल मतलब इनके बीच ए से लेके बी तक कोई भी एक पॉइंट होगा जिसपे हम एक क्या है यो एफ डैश सी, एफ डैश सी मतलब जिसके ऊपर डैश है मतलब डेरिवेटिव, मतलब इस पॉइंट पे जो डेरिवेटिव है मतलब यूनिक टेंजेंट की बात कर रहे हैं. तो मैंने यहाँ पे इसका एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया. यहाँ पे मैं पॉइंट ले लेती हूँ सी.
ये सी पॉइंट है। याद रखना जो भी इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा, जो मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया है, वो जो इन दोनों को ज्वाइन कर ली लाइन है उसके पैरेलल होगा। अगर ये पैरेलल है तो चाहे मैं टेंजेंट निकालूं चाहे ए बी की स्लोप निकालूं, वो दोनों इक्वल होंगी। तो मतलब ये एफ डैश सी के इक्वल हो गया। एफ डैश सी एक्चुअल में है क्या? टेंजेंट एट पॉइंट सी। एफ डैश मतलब डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव मतलब इस पॉइंट पे एक यूनिक टेंजेंट है। तो टेंजेंट एट पॉइंट सी किसकी इक्वल होगा? जो इसकी स्लोप ए बी निकाल रहे हैं। बिकॉज स्लोप ऑफ एनी कर्व इज इक्वल्स टू टेंजेंट विच इज ड्रा ऑन दैट कर्व। मतलब इस पे पॉइंट पे जो मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगी स्लोप है दोनों इक्वल होगी। तो स्लोप ऑफ ए बी किसकी इक्वल होगी? एफ डैश सी। दैट्स व्हाई एफ डैश सी के हमारा ये लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन और बेसिक स्टेटमेंट। आपने सबसे पहले ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, देन आप एफ डैश सी की वैल्यू पुट कर सकते हो। अब हम करने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम। मतलब इससे बेसिक जो रिलेटेड है वो न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करेंगे। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। एफ एक्स हमें ये गिवन है, ये क्लोज इंटरवल ए बी, ए 0 है, बी हमारा 1/2 है। सबसे पहले हम एफ एक्स लिख लेते हैं। एफ एक्स क्या है हमारा? एक्स इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2। इसको सोल्व कर लो। पहले एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स देन एक्स माइनस 2। जब आप इसे सोल्व करोगे, खुद सोल्व कर लेना, मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख रही हूँ, ये बन जाएगा, बट आपने खुद सोल्व करके देखना है, ठीक है। फर्स्ट हमने लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम में क्या चेक करना होता है कि इसका जो फंक्शन है कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। ये एक्स की पावर 3 है, हमें पता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कोई भी फंक्शन है अगर वो कॉन्टिन्यूस है तो अगर कोई भी फंक्शन क्या हो, पॉलिनोमियल मतलब एक्स की पावर में हो, डिनोमिनेटर मतलब नीचे कुछ भी ना हो, देन हम डायरेक्ट क्या लिख देते हैं? एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस किसमें? इन क्लोज इंटरवल 0,1/2। बिकॉज आप रीजन क्या लिखोगे? जो एफ एक्स है हमारा वो क्या है? एक पॉलिनोमियल। एवरी पॉलिनोमियल इन एक्स जो है, ठीक है ना, वो क्या होती है? कॉन्टिन्यूस होती है। अब सेकंड डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, सॉरी यहाँ पे ना एफ एक्स आना था, मैंने एफ डैश एक्स लिख दिया, एफ डैश। अब डेरिवेटिव पता ही है, 3 पावर आगे आ जाएगी, एक्स की 1 पावर कम, 2 पावर आगे, एक से यहाँ पे 2। अब देखो मैंने बताया है कोई भी आपको पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं ना, मतलब इस पे मैं कोई मर्जी इसके बीच में पॉइंट उठाना है, 0 1/2 नहीं लेना, ओपन इंटरवल में अपने बात करनी है। इसके बीच में कोई भी आप रैंडम नंबर उठा लो, कुछ भी पुट करो, ऑलवेज ये एफ डैश एक्स क्या एग्जिस्ट करेगा, कोई ना कोई आपके पास एक फाइनाइट वैल्यू आएगी। एग्जिस्ट करने का मतलब क्या होता है कि आप इसके बीच कोई भी रैंडम पॉइंट उठाओ, कोई भी किसी भी पॉइंट को उठाओ और इसमें पुट करो, देन जो वैल्यू आएगी एक फाइनाइट वैल्यू आएगी। चलो दोनों कंडीशन क्या होगी? सेटिस्फाई। तो हम क्या लिखेंगे? दस बोथ दी कंडीशंस ऑफ, ठीक है, किसकी? मैं LMV थ्योरम लिखूंगी। LMV थ्योरम क्या है? सेटिस्फाइड होगी। अगर सेटिस्फाई होगी देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट, बस आपने वही पॉइंट लिख देना जो हमने पीछे लिखा है, ए ओपन इंटरवल बी में सच दैट एफ डैश सी क्या होगा? एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए। सबसे पहले यहाँ पे हमारा ए क्या है? 0, बी क्या 1/2। आपसे स्टार्टिंग में लिख लो ए 0 बी 1/2, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? एफ डैश सी तो वैसे ही रहेगा, बी की जगह पे 1/2, ए की जगह पे 0, बी की जगह पे 1/2, ए की जगह पे 0। अब नीचे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/2। अब हम एफ ऑफ 1/2 एफ ऑफ 0 निकालते हैं। एफ ऑफ 1/2 मतलब जो स्टार्टिंग में आपका फंक्शन है उसमें एक्स की जगह 1/2 पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा? 1/2 का क्यूब माइनस 3 1/2 का स्क्वायर
2 इंटू 1/2, ये जाएगा 1/8, 3/4 प्लस 1। इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3/8 आ जाएगी। इसको आपने खुद सॉल्व करना है, ठीक है फ्रेंड। 3/8 F0, यहाँ पे अगर सभी जगह 0 पुट करोगे तो आपको पता है क्या आ जाएगा 0। अब इसको इसमें पुट कर देते हैं, तो F डैश सी हमारा क्या आ गया, इसकी वैल्यू 3/8 माइनस 0 1/2। F डैश सी मतलब जो हमने F डैश एक्स यहाँ पे निकाला हुआ है उसमें x की जगह c पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा 3c² माइनस 6c प्लस 2 इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे x की सी 3c² माइनस 6c प्लस 2 इज इक्वल्स टू, इसको सोल्व करोगे कितना आएगा 3/8, इसको उल्टा के लिख दो तो 3/4। देखो फ्रेंड मैंने सारा सिंप्लीफाई कर लिया, 3/4 को इस साइड ले आई माइनस में हो गया, इन दोनों का एलसीएम लेके सोल्व कर लिया, फिर 4 के साथ सबकी एलसीएम ले ली, ये मेरा a, ये मेरा b, ये मेरा c, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करी सोल्व कर ली। 3√336 का हमने वैल्यू कैसे निकाली, मैंने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल ली, ठीक है 2 के साथ। अब हमें पता रूट में जो 2 नंबर आते हैं उसका एक डिजिट बाहर आ जाता है, तो 2 का 2 इन दोनों का मतलब 2 इंटू 2 बाहर आ जाएगा 4, 21 जो है अंदर आ जाएगा। अब आप बोलोगे 21 का स्क्वायर रूट, उसको मैं बता देती हूँ कैसे फाइंड करना है। जैसे 21 का आपने स्क्वायर रूट निकालना है, मैं यहाँ पे सेपरेट करके बताती हूँ। 21 इसके नीचे किसका स्क्वायर आएगा 4, 4 4 जा 16, ठीक है। इसके पीछे 2 0 लगा लो बिकॉज यहाँ पे हमें डबल नंबर ही लेनी है, तो यहाँ पे कितना जाएगा 500, 00 हमने लिखी है तो आप यहाँ पे पॉइंट लगा दो, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, इन दोनों को प्लस 4 4 प्लस 8, इसके पीछे कौन सा नंबर आ सकता है हमारे पास 5। आपने जो नंबर इसके पीछे लगाना है उसके साथ ही मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो इसके नीचे सिर्फ 5 बिकॉज अगर मैं 8 के पीछे 6 लगाती हूँ तो 6 के साथ मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास क्या आ जाएगा, ये तो बड़ा है, तो 85 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा ये, ठीक है। अगर आपने इतना लेना है तो आप इतना भी छोड़ सकते हो, आगे भी आ सकता है आपका, तो मैं यहाँ पे छोड़ रही हूँ। c इज इक्वल्स टू 24 प्लस माइनस 4 इंटू 4.5 ओवर 24, इसको सोल्व कर लो अच्छे से। ये मैंने इसका स्क्वायर रूट आगे भी सोल्व कर दिया, 85 को 5 में प्लस किया 90, इसके पीछे 8 लगा के मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। बिकॉज यहाँ पे ये ना 4.5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करने पे हमारा 17 आ रहा था, पर 17 का स्क्वायर रूट क्या होता है 289, वो तो नहीं है यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए क्योंकि मेरे पास 336 है ना, मैंने इसकी वैल्यू 4.58 ले ली, दोनों में से 4 कॉमन निकाल दिया, एक बार दोनों में प्लस माइनस सोल्व कर दिया। बट हमने अभी बोला था जो हमारा सी है ओपन इंटरवल 0 से 1/2 में लाई करता है, यही है ना हमारा सी इसके ओपन इंटरवल में। अब देखो ये दोनों वैल्यू में से कौन सी वैल्यू इसके बीच में आ रही है, ये वाली नहीं, बिकॉज ये 1 पॉइंट समथिंग इससे बाहर है, देयरफॉर c इज इक्वल्स टू 0.24, इसका क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। देयरफॉर तो हमारी LM विद थ्योरम एप्लीकेबल है एंड c कौन सा आ गया 0.24। कभी आपकी c की 2 वैल्यू आपने चेक करना है क्या वो दोनों उस ओपन इंटरवल में लाई कर रही है, ओपन इंटरवल देखना है फ्रेंड्स, नॉट क्लोज। अगर दोनों वैल्यूज के दोनों आंसर है, बिकॉज हमने एटलीस्ट 1 सी बोला है ना, कम से कम एक तो आएगा, एक से ज्यादा भी आ सकते हैं, बट ये जरूरी नहीं कि आपकी सी की दोनों वैल्यू दोनों आंसर है, चेक करना है कि दोनों इंटरवल में लाइक कर रही है नहीं कर रही, जो कर रही है वो आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस एप्लीकेबिलिटी ऑफ LMV थ्योरम फॉर fx इज इक्वल्स टू cos x। कौन सा इंटरवल है 0 to π/2, a हमारा 0 है, b हमारा π/2 है। अब हमारा फंक्शन cos x है। एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे आपको एक साइन एक्स का ग्राफ पता है ना, इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ये साइन एक्स है, और cos एक्स का ग्राफ कैसा होता है, मतलब यहाँ पे इसका होता है -π देन 2π, इसका क्या होता है π/2, यहाँ पे 3π/2, यहाँ पे होता है -π/2 -3π/2, ठीक है।
अब आपने है साइन एक्स का ग्राफ उठा लो, कोस एक्स, यहाँ पे कोस एक्स है, साइन एक्स है, ये ग्राफ कोई भी इंटरवल उठा लो, कोई भी पॉइंट उठा लो, उस पे ऑलवेज क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है, क्योंकि इसका ग्राफ स्मूथली कर्व बनता जा रहा है, कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा, होल नहीं है, कोई गैप नहीं है। देखो हम डायरेक्टली देंगे फंक्शन एफ एक्स के कॉन्टिन्यूस है क्लोज इंटरवल 0 to π/2। सो आप डायरेक्ट आंख बंद करके, चाहे यहाँ पे कोस लिखा है, यहाँ पे साइन, सिर्फ ओनली फॉर साइन एक्स एंड कोस एक्स इन एनी क्लोज इंटरवल, ठीक है ना। आप डायरेक्टली दोगे फंक्शन का कॉन्टिन्यूस, डेरिवेटिव क्या होगा, कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। अब आपको पता ही है साइन एक्स को, हमें पता है जो आप साइन एक्स का ग्राफ देखोगे 0 से π/2 कहाँ तक आएगा, यहाँ तक, इसके बीच से π/2। ये देखो एक कर्व जा रही है ना, एक ऊपर एक कर्व जा रही है, मतलब ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब एक कर्व है, कहीं पे भी किंक नहीं है। देखो किंक है तो कहाँ पे है, कहीं पे भी नहीं है। इट मीन्स मेरा फंक्शन है उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, कोई भी पॉइंट हम इसमें उठा ले, देन वही डेफिनेट देंगे, कोई सी एग्जिस्ट करेगा, एफ डैश इज इक्वल टू डी, बी हमारा π/2 है, 0 हमारा ये है। तो पहले मैं एफ π/2 निकाल देती हूँ। एफ π/2 किस में पुट करना है, इसमें, तो कोस π/2 वो तो 0 होता है, फिर एफ 0 मतलब कॉस 0 इज इक्वल टू 1। अब इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, एफ डैश सी मतलब एफ डैश जे रहा डेरिवेटिव, इसमें सी पुट कर दो, माइनस साइन सी, एफ π/2 की वैल्यू 0, एफ 0 की वैल्यू 1, नीचे क्या है π/2, ऊपर क्या जाएगा -1, इसको उल्टा के लिख दो 2/π, माइनस साथ माइनस कैंसर, साइन सी की वैल्यू आ गई 2/π। अब हमें पता है पाई हमारा क्या होता है 3.14, मतलब 2/3.14, इसको डिवाइड करोगे तो 1 से छोटा आएगा, और हमें पता है जो साइन एक्स की वैल्यू है 1 से छोटी -1 से बड़ी है। इट मीन्स कोई ना कोई सी तो मिलेगा, हमें एक्चुअल नहीं पता सी क्या हो सकता है। आप ऐसे लिख सकते हो सी इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2/π, बट यहाँ पे ये चेक करना जरूरी है जो जे वैल्यू है क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, -1 से बड़ी और 1 से क्या है हमारी छोटी है ना। हाँ, बिकॉज 2 बाई डिवाइड करेंगे 3.14 से, वो डिवाइड करके छोटी आएगी। इट मीन्स पक्का कोई ना कोई सी होगा, वो मैंने वैल्यू निकाल दी। So friend, there exists some C belongs to open interval 0 to π/2 which satisfy Lagrange mean value theorem। पक्का कोई ना कोई से ओपन इंटरवल में एक सी मिलेगा जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारी LMV थ्योरम है वो सेटिस्फाई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी आती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड डे कल कौन सी है, पैराबोला y इज इक्वल टू x-3 का होल स्क्वायर, वेयर, इसमें थोड़ा सा चेंज है। इस क्वेश्चन में क्या है, वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू कॉर्ड ज्वाइनिंग। देखो मैंने आपको अभी बताया था जब हमने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की थी कि जो कोड होगी वो इन दोनों पॉइंट को जोड़ती है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो टेंजेंट मतलब एफ डैश सी, वो किसके पैरेलल होता है, जो इन दोनों पॉइंट को जोड़ के एक कोड बनती है। जैसे ए बी कोड है, यहाँ पे ए बी कोड है, उसके जो पैरेलल क्या है, टेंजेंट एट सी है हमारा। तो वही कंसेप्ट अब हम क्या है इसमें क्या है अब यूज करेंगे। टेंजेंट इज पैरेलल टू कॉर्ड ज्वाइनिंग। अब कॉर्ड ज्वाइनिंग है भाई, यहाँ पे आप इंटरवल कैसे बनाओगे, दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट उठा लो 3 4, तो 3,4 आपका इसका यहाँ पे क्या बन जाएगा, क्लोज्ड इंटरवल बन जाएगा। अब पॉलिनोमियल है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, डेरिवेटिव आपको करना आता है, पावर ले आओ आगे, एक पावर कम, फिर अंदरले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव 1, 3 का डेरिवेटिव 0, 1 माइनस 0 1, तो यही रह गया। इसमें एक्स कोई भी 3 4 के बिटवीन कोई भी पुट कर नंबर, पक्का कोई ना कोई डेरिवेटिव मिलेगा ही मिलेगा, फाइनाइट वैल्यू, मतलब दोनों कंडीशन LMV थ्योरम की सेटिस्फाई होगी। तो एक सी पक्का एग्जिस्ट करेगा, एफ डैश सी जिसके इक्वल होगा, F4 F3 इसमें पुट करके निकाल लो जी, हमने निकाल ली। फिर यहाँ पे पुट कर दो एफ डैश सी, इसमें पुट कर दो 2 इंटू सी माइनस 3, यहाँ से मैंने सी की वैल्यू निकाली, इसकी वैल्यू 3 पॉइंट कितनी आएगी, 5 आएगी। अब देख लो 3 4 के बीच में 3.5 आ रहा है, मतलब सी ओके है। यहाँ तक आपने पीछे भी किया हुआ है, बट यहाँ पे डिफरेंट क्या है, हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, एक पॉइंट की जो पैराबोला पे लाई करता है। पॉइंट किस टाइप का है, x, y। अब जो सी पॉइंट है ये किस इंटरवल में लाई कर रहा है, 3,4। 3,4 कौन से है, एक्स कोऑर्डिनेट है, मतलब ये एक्स की वैल्यू आ गई, बिकॉज हमने एक्स कोऑर्डिनेट को कंबाइन करके इंटरवल बनाया है, तो ये एक्स की वैल्यू है। एक्स की वैल्यू को किस में पुट करो, गिवन फंक्शन में,
तो वो वहां से आपकी y की वैल्यू हो जाएगी, बिकॉज एफ एक्स किसके इक्वल होता है, y के इक्वल होता है। y की वैल्यू आ गई तो पेयर बना दो x, y 7/2, 1/4। यहाँ से आपका जो टेंजेंट विद पैरेलल टू कोड ज्वाइनिंग है उससे हमने पॉइंट ऑफ पैराबोला निकाल लिया। सो यहाँ पे हमारा इस वीडियो का जो लास्ट टॉपिक है कंप्लीट होता है, और ये जो लास्ट वीडियो है इस चैप्टर की वो यहीं पे कंप्लीट होती है। बारी आती है प्रैक्टिस क्वेश्चन की। ये रहे आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन, इनको जल्दी से आप नोट कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 1 3 है तो 1,3 आपका इंटरवल बन जाएगा। फिर जो भी एंड पे सी पॉइंट निकलेगा वो सी क्या होगी, आपकी एक्स होगी। फिर एक्स को यहाँ पे पुट करके आप वाई की वैल्यू निकाल देना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो आज का लास्ट टॉपिक है यहीं पे ही कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।